करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपम् योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिकृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मंचासीन सम्माननीय साधु समाज, उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अनुशासित जीवन ही व्यक्ति को महान बनाता है। अनुशासित जीवन जीने वाले ही किसी भी धर्म, मजहब, संस्थान को समुन्नत बनाता है। आप लोग अच्छी तरह से अनुशासित होकर यहाँ के निर्धारित नियमों का परिपालन करते आ रहे हैं। थोड़ा सा यदि सत्संग और ध्यान के समय में मोबाइल फोन से आप प्रेम कम कर दें तो और अच्छा आनंद आ जाए और संस्था समाज में अभिवृद्धि हो जाए। समस्त उपस्थित ऊपर से नीचे तक के सत्संग प्रेमियों से मेरा आग्रह होगा, जब तक सत्संग और ध्यान का कार्यक्रम चलता रहे तब तक आप लोगों का मोबाइल बोले नहीं। मैं देखना चाहूँगा मेरी इन बातों का आप लोग कितना आदर करते हैं।
मेरी बातों का आदर इस संस्था का आदर है, इस संस्था का आदर संत सद्गुरु महाराज का आदर है। संत सद्गुरु में आदर नहीं होगा तो मैं कहूँगा ध्यान और सत्संग में आना बिल्कुल निरर्थक होगा। इतना कह सकते हैं कि घूमने के लिए आए, घूम कर चले गए। सबसे मेरा आग्रह होगा इन बातों पर ध्यान देंगे और केवल यहीं के शिविर के लिए नहीं, मेरे द्वारा आयोजित जहाँ कहीं भी शिविर लगेगा, सत्संग ध्यान का कार्यक्रम होगा, सबके लिए, जो नहीं आए हैं आप लोग यहाँ से जाकर प्रचार करेंगे। हमें जाना है तो इस तरह से जाना है। अभी आप लोगों ने परमाराध्य गुरुदेव के पावन प्रवचन का पाठ सुना। हमारे परमाराध्य गुरुदेव को सत्संग से बड़ा प्रेम था। मैं तो उस प्रेम का स्वप्न भी नहीं देख सकता हूँ। उनकी वाणी में है, रहे जहाँ सत्संग नित्य। जहाँ कहीं भी सत्संग होता था, सुजन जन सो नेह हित, प्रेम मगन जग में भ्रमण करी करी जन तारनम। पैदल चल चल कर, कहीं बैलगाड़ी से, कहीं घोड़े पर, कहीं हाथी पर, कहीं तांगा पर, उन्होंने व्यक्तिगत सुख के लिए सत्संग प्रचार नहीं किया, संसार के प्राणियों को सुखी करने के लिए सत्संग किया। उन्होंने अत्यंत जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंचने पर, भक्तों के बहुत आग्रह करने पर एक छोटी सी गाड़ी ली थी। भक्तों के बहुत आग्रह करने पर। नहीं तो जब तक चलते फिरते रहे, हमारे पुराने पुराने सत्संग यहाँ बैठे हैं, किस किस तरह से उन्होंने प्रचार किया है। मेरे से भी बहुत सारे भक्त लोग कहते रहते हैं, महाराज आपको जहाँ तहाँ जाने में कष्ट होता है, बहुत पैरवी लगाते हैं, एक गाड़ी ले लीजिए, गाड़ी ले लीजिए। एक गाड़ी लेंगे 10-15 लाख रुपए खर्च होंगे। उस गाड़ी से केवल हमको सुख मिलेगा, और सुख क्या मिलेगा, टेंशन होगा। साधु बाह्य सुख से अपने को सुखी करने का प्रयास करता है, तो बाह्य सुख उस साधु के दिमाग में टेंशन पैदा करता है। साधु का जीवन अंतः सुख से सुखी होता है, बाह्य सुख से नहीं।
मैं कहता हूँ 10-15 लाख की गाड़ी से हम अपने सिर में टेंशन लेंगे, अब 15 लाख रुपए खर्च कर देंगे तो एक तीर्थ में ध्यान शिविर लग जाएगा। आज हजारों लोग बैठ करके एक साथ यहाँ ध्यान में आनंद ले रहे हैं, सत्संग में आनंद ले रहे हैं। 1 साल तक सत्संग प्रचार में जहाँ तहाँ जाता हूँ 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये मेरे पास संग्रह होते हैं। मैं अपने शरीर में एक तिनका भी खर्च नहीं करता हूँ। आप लोग खिलाते हैं, खा लेता हूँ, वस्त्र देते हैं, पहन लेता हूँ, लेकिन आपके दिए हुए पैसे को इसी दिन के लिए एकत्रित करके रखता हूँ और उन सारे पैसे को इस यज्ञ में समाप्त करता हूँ। यह देखकर, यह पैसे का सही सदुपयोग देखकर हमारे दिल को जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, वह सुख आनंद हमको गाड़ी में कभी भी नहीं मिल सकता। मैं यहाँ से यह भी कह सकता हूँ, मेरा मन बन जाए तो करोड़ रुपए की गाड़ी आ सकती है, मन बन जाए तो, लेकिन मन कभी बनता ही नहीं। हम अपने मन को ध्यान बनाने में लगाएंगे कि शरीर को सुखी बनाने में लगाएंगे। हमें बड़ा आनंद आता है जब इतने सारे साधकों को एक साथ ध्यान करते हुए देखते हैं, एक साथ सत्संग करते हुए देखते हैं, एक साथ भोजन करते हुए देखते हैं। अब बढ़िया से बढ़िया भोजन करते हैं तो और बढ़िया आनंद आता है। गुरु महाराज से प्रार्थना, जिस तरह से अभी हमारी मनोवृत्ति है आपके सद्ज्ञान प्रचार के लिए, आपकी पवित्र संस्था के विकास के लिए, वही प्रवृत्ति जीवन के अंतिम श्वास तक बनी रहे और मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता हूँ। हमारे परमाराध्य गुरुदेव को सत्संग से बड़ा प्रेम था, हम लोगों को भी होना चाहिए। और सत्संग के लाभ के विषय में आपने पाठ में सुना। मैं आप लोगों से कहूँगा, सत्संग का अर्थ यदि हम लोग केवल प्रवचन सुनना ही समझेंगे, तब जो जो लाभ आपने सुना मुझे नहीं लगता है कि आपको मिलेगा। महाराज प्रवचन कर रहे हैं, हम बैठ करके सुन रहे हैं, बस इतने से ही मति, कीरति, गति, भूति, भलाई आपको प्राप्त हो जाएंगे। यह बात मेरे गले नहीं उतरती। सत्संग से जो लाभ बताया गया, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों फल प्राप्त होते हैं केवल सुनकर चले जाने वाले सत्संग से नहीं। भर्तृहरि से भक्तों ने पूछा, सत्संग करने से क्या होता है? भर्तृहरि ने कहा, यह मत पूछो सत्संग करने से क्या होता है, यह कहो सत्संग करने से क्या नहीं होता है। क्या नहीं मिलता है सत्संग करने से? तो उनसे पूछा गया कि क्या मिलता है, आप बताओ।
तभी तो हम लोग सत्संग करेंगे। तो भर्तृहरि ने बताया, जाड्यंग धियो हरति, सत्संग बुद्धि की जड़ता को हरण कर लेता है। सिचति वाच सत्यम, सत्संग वाणी में सत्यता लाता है। जो वह बोलेगा वही सत्य हो जाएगा। मानो नथिंग दिसति, सत्संग समाज में सम्मान को बढ़ाता है। पाप मपा करोति, सत्संग सारे पापों का हरण कर लेता है। चेतः प्रसादयति, सत्संग चित्त को प्रसन्न करता है। दिक्षु तनोतु कीर्तिम, सत्संग 10 दिशाओं में कीर्ति का विस्तार करता है। सत्संगति कथय किंग न करोति पुंसाम, यह सत्संग मनुष्य का क्या नहीं करता है। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, संतों के समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं। पार्वती जी ने भगवान से कहा, कौन सा लाभ होता है महाराज? शिव जी ने कहा, तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, बताओ लाभ शब्द में कितने अक्षर होते हैं? पार्वती जी बोली, 2 अक्षर होते हैं। कौन कौन से? ल आकार और भ। शिव जी ने कहा, इन दोनों अक्षरों को उलटकर फिर बोलो, क्या होता है? पार्वती जी बोली, लाभ का उल्टा भला होता है। शिव जी ने कहा, यही सबसे बड़ा लाभ है। जो सत्संग करेगा वह बुरा दिन कभी नहीं देखेगा। सत्संग करने वाले का बुरा कभी नहीं होगा। दुनिया के किसी भी पदार्थ की प्राप्ति से आप बुरा होने से नहीं बच पाएंगे। आपके जीवन में बुरे दिन जरूर आएंगे और शरीर छूट जाने के बाद तो बुरे नरक में जाएंगे ही। लेकिन यह सत्संग आपको बुरा दिन देखने नहीं देगा। और हमारे गुरुदेव तो कहा करते थे, जो नित्य नियम से सत्संग करेंगे उनको जीवन में मोटी रोटी और मोटी धोती अर्थात मोटा वस्त्र कभी नहीं कमेगा। जिस दिन दुनिया में इतनी गरीबी आ जाएगी कि बड़े बड़े व्यापारी बोतल में बंद करके चावल बेचेंगे, उस दिन भी संत का संग करने वाला भूखा नहीं रहेगा। राष्ट्रपति से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। प्रधानमंत्री से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। नौकरी मिल गई, पैसे मिल गए, इसी को भला समझते हैं। धन से, नौकरी से, सांसारिक पदार्थों से शरीर इंद्रियों का भला भले हो सकता है, लेकिन इन बाह्य पदार्थों से आत्मा का भला नहीं हो सकता। आत्मा का भला तो परमात्मा के दर्शन से ही हो सकता है। मेरे कहने का अभिप्राय, सत्संग की महिमा में सब बतलाते हैं, सत्संग करने से यह मिलता है वह मिलता है। सबसे बड़ी बात सुबुद्धि मिलती है,
कीर्ति मिलती है, सद्गति मिलती है, ऐश्वर्य मिलते हैं, भलाई मिलती है, बहुत कुछ मिलते हैं, मैंने भी सुनाया। क्या इसी तरह प्रवचन सुनकर चले जाएंगे और सब कुछ मिल जाएंगे? इतना तक ही सत्संग को सीमित नहीं रखा, इतना तक ही सत्संग को सीमित रखेंगे तो बाद में साधु से आप शिकायत करेंगे, महाराज इतने साल तक मैंने सत्संग किया लेकिन आप तो कह रहे थे यह मिलता है वह मिलता है, मैं तो एक भी नहीं मिला, शिकायत करेंगे। मुंबई में एक बार मेरा प्रवचन हुआ, प्रवचन के क्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत जो राजर्षियों के चरित्र हैं वह मैंने सुनाया। उसी क्रम में मैंने यह भी बतलाया था कि बड़े बड़े राजर्षि अपने पुत्र को देख लेते थे कि यह राज्य संचालन के योग्य हो गया, उनको राज सिंहासन पर बिठा देते थे और मेरी पुत्री शादी की योग्य हो गई, उसकी शादी कर देते थे और स्वयं तप करने के लिए जंगल चले जाते थे। प्रायः राजर्षियों का यही चरित्र भागवत में है। पुत्र को सिंहासन पर बिठाया, पुत्री की शादी की और स्वयं तप करने के लिए जंगल चले गए। लड़की की शादी हो जाने पर लड़के घर संभालने के योग्य हो जाएं, बस गृहस्थ जीवन पूरा हो गया। इसके बाद जो घर गृहस्थी में आसक्त होंगे उसकी दुर्दशा होगी। तो मैंने प्रवचन के क्रम में कहा, जब ये दोनों बातें बन जाएं तब चाबी फेंको और माला पकड़ो अभियान शुरू करो। लड़की की शादी हो जाए, लड़के घर संभालने के लायक हो जाएं, बस चाबी फेंको उनके हाथ में और माला पकड़ो, यह अभियान शुरू करो, नहीं तो घर में दुर्दशा होगी। माताओं से भी कहूँगा, बहू के हाथ में चाबी फेंको और माला पकड़ो, घर स्वर्ग बन जाएगा, जीवन स्वर्ग बन जाएगा। जयकारा बोल देते हैं लेकिन चाबी फेंकते नहीं। मेरा प्रवचन सुना और मुंबई के एक सत्संगी ने चाबी फेंक दी। 1 साल के बाद जब मैं पुनः मुंबई गया तो वह सत्संगी मेरे पास आकर कहने लगा, महाराज आपके कहने पर मैंने चाबी फेंक दी, जब से चाबी फेंका हूँ तब से हमारी दुर्दशा हो रही है। कोई दुर्दशा बाकी नहीं महाराज,